हर किसी का सपना होता है पैसों की टेंशन से आजादी, लेकिन ये सपना बहुत लोगों के लिए सिर्फ सपना ही रह जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम कमाते तो हैं, लेकिन पैसे को संभालना और उससे आजादी पाना नहीं सीखते। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो शायद आपकी अपनी कहानी जैसी लगे। ये कहानी है रोहित की, जो एक मिडिल क्लास लड़का जिसके पास सपने तो बहुत थे लेकिन जेब में पैसे नहीं। रोहित की जिंदगी भी हमारी तरह थी, ईएमआई, ऑफिस, ओवरटाइम और महीने के आखिरी दिन तंहाला। लेकिन सिर्फ 5 सालों में उसने ऐसा क्या किया कि अब वो पैसों के लिए काम नहीं करता, पैसा उसके लिए काम करता है। इस कहानी में हम जानेंगे किन 5 स्टेप्स ने रोहित की जिंदगी बदली, कैसे मिडिल क्लास इंसान भी फाइनेंशियली फ्री बन सकता है और कैसे आप आज से ही अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक इंस्पिरेशन और प्रैक्टिकल सफर। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। चैप्टर 1, रोहित की पहली नौकरी और पहला रियलिटी। रोहित का पहला जॉब पैकेज 25,000 रुपए का था। एक छोटे शहर से निकलकर बड़े शहर में पहली बार रहना शुरू किया। वो बहुत एक्साइटेड था, नए कपड़े खरीदे, नया मोबाइल और पहली सैलरी से दोस्तों को पार्टी दी। लेकिन पहले ही महीने के आखिरी हफ्ते में उसके खाते में 200 रुपए बचे थे। किराया, खाना, यात्रा, मोबाइल बिल, सब कुछ मिलाकर सैलरी खत्म। फिर आई दूसरी सैलरी, वही पैटर्न दोहराया और तीसरी सैलरी तक उसे एहसास हुआ, मैं पैसे के लिए काम कर रहा हूँ लेकिन पैसा मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा। एक रात अपने रूम में अकेले बैठकर उसने अपने सारे खर्चों की लिस्ट बनाई, उबर, स्विगी, ऑनलाइन शॉपिंग, ईएमआई। यहीं से शुरू हुआ रोहित का पहला बदलाव, मतलब फिजूल खर्ची रोकना और बजट बनाना। बजट का मतलब होता है हर खर्च को लिखना और जरूरत के हिसाब से बांटना। वो 50-30-20 रूल से शुरू हुआ। 50% जरूरतें जैसे रेंट और बिल्स, 30% इच्छाएं जैसे शॉपिंग या फिर बाहर खाना, 20% सेविंग्स। 3 महीने में उसने 8,000 से ज्यादा बचा लिए। पहली बार उसे सेविंग का टेस्ट मिला। चैप्टर 2, एक्स्ट्रा इनकम का गेम। रोहित ने अब समझ लिया था सिर्फ नौकरी से कुछ नहीं होगा। अगर फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो इनकम के नए रास्ते बनाने होंगे। वो इवनिंग्स में यूट्यूब पर स्किल्स सीखता, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स का यूज। 3 महीने बाद उसने फाइवर और अपवर्क पर प्रोफाइल बनाई। शुरुआत में काम नहीं मिला, लेकिन एक दिन एक छोटा एडिटिंग का ऑर्डर आया, 800 रुपए का। वो रात भर जागकर काम किया। क्लाइंट खुश हुआ और अगले हफ्ते दूसरा ऑर्डर आया, 1,500 रुपए का। धीरे धीरे 1 साल में उसकी फ्रीलांसिंग इनकम 30,000 रुपए महीने तक पहुंच गई, नौकरी के बराबर। अब उसके पास 2 इनकम सोर्सेस थे, जॉब प्लस फ्रीलांसिंग, और यही बना उसका दूसरा टर्निंग पॉइंट, मल्टीपल इनकम सोर्सेस बनाना। चैप्टर 3, इन्वेस्टमेंट की ताकत। अब रोहित के पास महीने में 20 से 25,000 एक्स्ट्रा बचने लगे। पहले वो उसे बैंक में रखता था पर इंटरेस्ट सिर्फ 3% ही मिलता था। फिर उसने SIP के बारे में जाना, म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स और कंपाउंडिंग पावर को समझा। 5,000 से SIP शुरू की। 12% के एवरेज रिटर्न पर 5 साल में वो 5 लाख रुपए से ज्यादा हो सकते थे। फिर उसने स्टॉक मार्केट के बेसिक्स सीखे, डायरेक्ट स्टॉक्स, ETFs और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का पावर समझा। हर बोनस और फ्रीलांसिंग का 30% पैसा निवेश में जाने लगा। वो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करता, बुक्स पढ़ता, जैसे रिच डैड पुअर डैड, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। अब पैसा सिर्फ सेव नहीं हो रहा था, पैसा ग्रो भी कर रहा था। चैप्टर 4, पैसिव इनकम और बिजनेस माइंडसेट। अब रोहित ने सीखा पैसा कमाने का सबसे अच्छा तरीका है पैसे को ऑटोमेट करना। फ्रीलांसिंग में टाइम लगता था, लेकिन अब उसने सोचा जो सीखा है क्या वो दूसरों को सिखा सकता है। उसने एक छोटा सा वीडियो एडिटिंग कोर्स बनाया और YouTube पे उसे प्रमोट किया। शुरू में सिर्फ 2 सेल आए, लेकिन फिर वो फेसबुक ग्रुप्स, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम रील्स से प्रमोट करने लगा। धीरे धीरे 50 से 60 लोगों ने खरीदा। अब ये उसका पैसिव इनकम बन गया था, बिना काम किए।
हर हफ्ते 1000 से 2000 आ जाते थे। फिर उसने एक ई बुक बनाई, फ्रीलांसिंग शुरू कैसे करें। अब उसके पास 4 सोर्सेस थे, नौकरी, फ्रीलांसिंग, कोर्स सेल्स, ई बुक पैसिव इनकम। बिजनेस सोचने से वो हर चीज को स्केलेबल बना पाया। अब वो अपने टाइम को बार बार बेच नहीं रहा था, बस एक बार बनाई चीज बार बार बिक रही थी। चैप्टर 5, नई सोच नया जीवन। 5 साल बाद रोहित के पास 25 लाख रुपए की म्यूचुअल फंड वैल्यू थी, 60,000 रुपए महीने की पैसिव इनकम थी और सबसे बड़ी चीज आजादी। अब वो डिसाइड करता था कब काम करना है, किसके साथ करना है, माँ बाप को घुमाने ले जाना, खुद की हेल्थ पे ध्यान देना और हर रोज स्ट्रेस फ्री जागना, यही असली रिचनेस थी। उसने एक छोटा सा यूट्यूब चैनल भी शुरू किया और वहाँ वो अपनी जर्नी शेयर करने लगा। हजारों लोग उससे इंस्पायर्ड हुए। तो यही रोहित की कहानी थी, जो एक मिडिल क्लास लड़का था। अगर आप भी रोहित जैसे हैं, मिडिल क्लास से, साधारण सी नौकरी से और बड़ा सपना लेकर चल रहे हैं, तो ये रास्ता आपके लिए भी है। पहला कदम, बजट बनाइए और सेविंग शुरू कीजिए। दूसरा कदम, कोई स्किल सीखिए और फ्रीलांसिंग या साइड इनकम शुरू कीजिए। तीसरा कदम, SIP और इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। चौथा कदम, एक बार में स्केलेबल चीज बनाइए, जैसे कोर्स, ई बुक या यूट्यूब। और सबसे जरूरी, कंसिस्टेंट रहिए, सीखते रहिए और कभी हार मत मानिए। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी, लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं आप कौन सा कदम आज से उठाएंगे और सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और वीडियो के लिए। आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी आज से शुरू हो सकती है, बस पहला कदम लीजिए। जय हिंद।